हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो कल का वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने वो वीडियो ज़रूर देखा हो। अगर जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लार्ज नंबर हमारा चैप्टर है, वही चैप्टर चल रहा है। उसमें आज हम लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से और कभी ना भूलने वाले तरीके से पढ़ेंगे। भूलना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है और समझ के उसको विजुलाइज करना है, मतलब सोचना है, नंबर्स को खुद फॉर्म करना है। तो वो आपको कभी भी नंबर्स को रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप मिलियंस लैक्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग आज इंडियन और इंटरनेशनल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे और ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है इंडियन सिस्टम और नीचे हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। आप देखिए, इसमें हमने वंस, फिर थाउजेंड, लाख, करोड़ लिखा है। ये जो वंस है ना, ये वंस, टेंस एंड हंड्रेड का एक ग्रुप होता है। ये पेयरिंग होती है। जब भी हम कोई भी नंबर लिखते हैं, कल वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हम जब भी कोई भी नंबर लिखते हैं इंडियन में, हम 3 के बाद फिर 2 करके कॉमास देते हैं। तो उसका ग्रुप इसी हिसाब से होता है कि वंस के ग्रुप में वंस, टेंस एंड हंड्रेड आता है, 3 आता है, इसीलिए हम लोग 3 पे कॉमा देते हैं। थाउजेंड में 1000 एंड 10,000 आता है, इसीलिए हम लोग उसके बाद 2 में कॉमा देते हैं। लैख में एक तो लैक्स है, एक 10 लैक्स, यानी 2 के बाद फिर करोड़ में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी ग्रुप का नाम यहाँ पे 2 डिजिट बाद चेंज हो जा रही है, इसीलिए कॉमा आप देखते हैं 2 डिजिट में शुरू हो जाता है। आपको मैं बता दूं, वंस में 1 होता है, टेंस में 10 होता है, 100 में 1 के बाद 2 जीरो होती है। अब आप इस जो ये प्लेस वैल्यू दी है ना, ये प्लेस बताता है वंस प्लेस पे है कि 10 प्लेस पे है कि 100 प्लेस पे है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये प्लेस उसकी बताती है कि वो किस स्थान पे है। जैसे 10 में है 1 के बाद 1 ज़ीरो है, 100 में है 1 के बाद 2 ज़ीरो है, 1000 1 के बाद 3 ज़ीरो, 10,000 1 के बाद 4 ज़ीरो, और लैक्स में 1 के बाद 5 ज़ीरो, 10 लैक्स में 1 के बाद 6 ज़ीरो, करोड़ में 1 के बाद 7 ज़ीरो, 10 करोड़ में 1 के बाद 8 ज़ीरो। ये उनकी प्लेस वैल्यू बताता है। अगर कोई भी नंबर लिखा होगा, अगर किस प्लेस पे है, करोड़ पे है कि 10 करोड़ पे है, वो उसका एड्रेस बताता है। प्लेस मतलब उसका एड्रेस बताता है कि किस जगह पे है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बच्चों आप इसको ज़रूर रीड करना सीख जाइए कि ओ लिखा होगा तो उसको वंस है, टी लिखा होगा टेंस है, एच लिखा होगा 100 है, टी एच लिखा होगा 1000 है, टी एच एच लिखा होगा 10,000 है, एल लिखा होगा लैक्स है, 10 लैक्स है, टी एल, सी लिखा होगा करोड़ है, टी सी लिखा होगा तो 10 करोड़ है। ये हमारे प्लेस को बताता है और हमारे ग्रुप्स में ये है। ये हो गया इंडियन सिस्टम। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम, इसको पढ़ने के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में भी आप देखिए प्लेस को बताता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसमें एक और जुड़ता है 100,000, फिर इसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसमें कितने ग्रुप्स बने। एक वंस का ग्रुप बनता है जिसमें 3 डिजिट हैं, 3 पेयर्स हैं, और 1000 बनता है, इसमें भी 3 पेयर्स हैं। आप देख सकते हैं टी एच 1000, टी एच 10,000, एच टी एच 100,000। बच्चों इसको रीड करना ज़रूरी है, तो आप इसको ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा। फिर मिलियंस में आते हैं। मिलियंस में एम मिलियन हो गया, 10 मिलियन टी एम हो गया, एच मिलियन, एच एम मतलब 100 मिलियंस हो गया। आप देख सकते हैं 1 प्लेस पे है तो यानी 1 होगा, कोई भी ज़ीरो नहीं एड ऑन होगा। 10 में 1 के बाद 0, 100 में 1 के बाद 2 ज़ीरो, 1000 में बाद 10 के बाद 3 ज़ीरो, 10,000 में बाद 10 के बाद 3 ज़ीरो यानी 4 ज़ीरो हो गया। 100 में देखिए 1 के बाद 5 ज़ीरो है। अब मैंने आपको बताया था कॉमा का सिस्टम, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको उसको क्लियर करती हूँ। इसमें आप देखिए 3 के बाद मैंने कॉमा दिया है, 3 के पहले भी कॉमा दिया है, जैसे ही मिलियंस में आएगा फिर 3 डिजिट मतलब 1000 में 3 डिजिट में हमने ही कॉमा दिया है। यानी इंटरनेशनल और इंडियन में डिफरेंस यही होता है कि जब हम लोग पेयरिंग करते हैं इंडियन में, तो पहले एक ग्रुप जो वंस है उसमें 3
पेयर बनता है, तो इसीलिए 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। बाकी 2-2 के पेयर बन रहे हैं तो इसीलिए 2-2 में कॉमा लगाते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल में देखिए 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। इसी तरह बिलियंस बनता है, वो भी 3 का पेयर बनता है। तो सब में हम लोग 3-3 के बाद ही कॉमा लगाते हैं। अब मैं बता रही हूँ 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लैक्स होते हैं? 10 लैक्स होते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस होता है। 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस होता है। आइए इसको मैं समझाती हूँ कि कैसे ये हो रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंडियन सिस्टम लिख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अब यहीं पे मैं नीचे ही इंटरनेशनल सिस्टम भी लिख लेती हूँ, उससे आपको रीड करने में इजी पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है। यानी ये डिजिट 1 1 10 10 100 100 1000 1000 10,000 10,000 सेम है, बट यहाँ पे जो लाख है यहाँ पे ये 100,000 हो गया है। अगर मैं कहूँ कि 100,000 इज इक्वल टू इंटरनेशनल में तो 1 लाख के इक्वल होगा। और जो मिलियन है 1 मिलियन इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये 10 लाख के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से 1 करोड़ कितने के बराबर आएगा? 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। और 10 करोड़ किसके बराबर आएगा? 100 मिलियन। डिजिट हमने कंपेयर किया तो उसके बेसिस पे हमने इसको लिख दिया। मैं एक नंबर देती हूँ, एक डिजिट देती हूँ, आप उसको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में लिख के बताएंगे। ठीक है, ये इसको मैंने कर दिया है इंडियन पैटर्न में। अब इसी को अगर हमें इंटरनेशनल पैटर्न में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको हम लोग 3 डिजिट एज इट इज़ लिखेंगे। देन 5 3 6 एक बार होगा, फिर 2 9 3 होगा। यानी अगर इसको इंडियन पैटर्न में हम लोग रीड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 करोड़ 35 लाख 36,703। बट अगर इसको रीड करेंगे तो ये हो जाएगा 293 मिलियंस, ये हो जाएगा 536,703। आपको ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। मैंने सेम नंबर 2 जगह लिखा है। इसको इंडियन सिस्टम के थ्रू हम लोग रीड करेंगे, इसको इंटरनेशनल के थ्रू रीड करेंगे। तो इंडियन में मैंने बताया है कि पहला 3 डिजिट यानी एक ग्रुप जो 1s का बनता है वो 3 डिजिट्स रहते हैं, 3 की पेयरिंग बनती है, तो मैंने एक कॉमा लगा दिया। फिर 1000 में 2 का पेयरिंग बनता है तो 2 के, लैक्स में भी 10 लैक्स होता है तो 2 का, करोड़ में भी इतना ही है। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 73 करोड़ 63,67,809। समझ में आया बच्चों? अब इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 की पेयरिंग होती है, तो हमने 3 डिजिट पे कॉमा लगा दिया है। अब इसको रीड करेंगे 736,367,809। तो इसको आप एक बार खुद से अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे ही लास्ट डिजिट को सॉल्व कीजिएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने देखा बच्चों, हम लोगों ने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बहुत ही इजी तरीके से सीख लिया है। आपको होप सो समझ में आया हो। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा और
जो भी डाउट होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। एक बार पूरे चैप्टर्स के एक एक टॉपिक क्लियर होने के बाद हम पूरा चैप्टर समराइज़ करेंगे, जिससे कि बच्चों को क्या क्या समझ में आए, क्या नहीं समझ में आए, ये ज़रूर पता चलेगा। तो आप वीडियो देखते रहिएगा, और अगर आप नए होंगे तो वीडियो में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक्स क्लियर होते जाएँ। थैंक यू बच्चों, बाय।